चूजिंग द राइट प्रोफेशन, यही टाइटल है आज के इस वीडियो का। दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए एक करेक्ट प्रोफेशन में होना कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी जानते हैं। हो सकता है कुछ दोस्त इसे इतनी इंपॉर्टेंस ना देते हों, लेकिन मुझे लगता है कि राइट प्रोफेशन में होना बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। यूँ तो हर व्यक्ति किसी न किसी प्रोफेशन में होता ही है, लेकिन अगर हम थोड़ा देखें, थोड़ा एनालाइज करें सुपर सक्सेसफुल लोगों को जिन्हें हम फॉलो करते हैं, सभी चाहते हैं, सभी लाइक करते हैं इन लोगों को। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें सचिन तेंदुलकर की। अब आप सोचें, सचिन तेंदुलकर अगर बैट्समैन होने की बजाय किसी और रूप में आप उन्हें इमेजिन करके देखिए तो क्या जीवन होता, क्या इतने सक्सेसफुल हो पाते। अगर उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट ना करते 16 साल की उम्र में, अगर ज़बरदस्ती बोर्ड के एग्ज़ाम में बिठा देते और ना जाने देते पाकिस्तान के उस फेमस टूर पे, क्या करियर पाथ रहता उनका, क्या सक्सेस रहता जीवन में। आप भली बात ही सोच सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, हाउ टू चूज द करेक्ट प्रोफेशन एज पर न्यूमरोलॉजी। आइए देखते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और न्यूमरोलॉजी की इस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू सिलेक्ट, हाउ टू चूज योर करेक्ट प्रोफेशन एज पर योर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपकी फिक्स हो चुकी है, जी हाँ, ये हमें समझ लेना चाहिए। अब हमारे कंट्रोल में है हमारे कर्म, हमारी चॉइसेस, हमारे डिसीजंस, कैसे डिसीजन हम लेते हैं ये हमारे हाथ में है। डेट ऑफ बर्थ एक इंडिकेशन है, हमें एक इम्पॉर्टेंट टूल मिला है भगवान की तरफ से और इसे अच्छा बुरा नहीं समझना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ अच्छी ही होती है क्योंकि वो आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ है, आपके जीवन पे बहुत प्रभाव है उसका। डेट ऑफ बर्थ से हम कैसे जाने कि क्या प्रोफेशन हमारे लिए अच्छा रहेगा। आइए बात करते हैं ड्राइवर नंबर 1 की। ड्राइवर नंबर 1 आपकी जो पहली डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो 2 डिजिट्स में है, उन्हें ऐड करके आप सिंगल डिजिट में कर लेते हैं और उसका जोड़ 1 पे आता है। ड्राइवर नंबर 1 किनका होता है? जिनकी पहली डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19 या 28 तारीख। इनका जोड़ अंत में 1 मिलता है हमें। ड्राइवर 1 वाले लोग, हमने पहले कई वीडियोस में चर्चा करी, इगोइस्टिक होते हैं। एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी होती है ऐसे लोगों में। एंटरप्राइजिंग होते हैं, एंटरप्रेन्योर स्पिरिट होती है ऐसे लोगों में। इनिशिएटिव लेने का साहस होता है। नंबर 1 वाले लोगों के बारे में एक बात और कही जाती है कि बहुत ज़्यादा किसी के अंडर काम करना इन्हें पसंद नहीं होता। तो इनकी पहली इंस्टिंक्ट, इनके लिए जो पहला सक्सेस का मंत्र है वह है अपना खुद का काम करें, खुद का बिजनेस करें, बजाय कि कहीं नौकरी करें। हाँ, शुरुआत में अपने करियर के स्टार्टिंग में जॉब कर सकते हैं एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। फाइनली ऐसे लोग अपने खुद के बिजनेस में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अब अगर बिजनेस की सिलेक्शन करनी हो कि बिजनेस करें तो किस चीज़ का करें, नंबर 1 को अगर आप देखें तो वो सूर्य का नंबर है, सन उसके लॉर्ड है। सन क्या है? अगर बहुत सिंपल भाषा में बोल दिया जाए तो एक अग्नि का पिंड है, अग्नि तत्व है सूर्य का। तो फायर एलिमेंट से रिलेटेड जो भी काम हो, सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है रेस्टोरेंट बिजनेस, क्योंकि खाना जो पकता है वो अग्नि के ऊपर ही पकता है और जो पचाया जाता है फूड को, जब हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद जो वो पाचन क्रिया होती है वो भी एक अग्नि होती है, जठर अग्नि कहते हैं उसे। विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना जान लें कि नंबर 1 रूल होता है सन से, जो कि फायर एलिमेंट है। रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत अच्छा रहता है। अब क्योंकि सूर्य राजा है ग्रहों में, सभी ग्रह उनके चक्कर लगाते हैं, तो लीडरशिप वाले रोल्स अदा कर सकते हैं। अगर आप जॉब में ही हैं तो किसी ऊंचे पोस्ट पे आप रहेंगे जहां आपकी अथॉरिटी हो, जहां आप कमांड करें, आपको कोई कमांड ना दे, तो भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं नंबर 1 वाले लोग। बिजनेस में हमने बात करी, जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत अच्छा है, और भी ऐसे बिजनेस जहाँ पे अथॉरिटी हो, जहाँ पे लग्जरी एंड ग्लैमर जुड़ा हुआ है,
क्योंकि राजा के पास तो हर तरह का वैभव, हर तरह का ऐश्वर्य होता ही है। तो लग्जरी एंड ग्लैमर से रूल होने वाले प्रोफेशंस, अगर किसी लग्जरी कार की एजेंसी हो आपके पास, या बहुत हाई एंड एक्सपेंसिव फर्नीचर का बिजनेस करें, ये सभी तरह के प्रोफेशन बहुत सूट कर सकते हैं नंबर 1 वाले लोगों को। आइए हम बात करें नंबर 2 की। ड्राइवर नंबर 2 यानी पहली डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 तारीख। अब जैसे नंबर 1 रूल होता है सन से, ऐसे नंबर 2 रूल होता है मून से, चंद्रमा से। अब चंद्रमा को देखते ही क्या दिमाग में आता है हमारे? सौम्यता, एक कूल इफेक्ट है चंद्रमा का। सूर्य जैसे दिन में प्रकट होते हैं, ऐसे चंद्रमा रात्रि में रोशनी दिखाते हैं हमें। और ये भी बात सब लोग जानते हैं कि चंद्रमा सूर्य की ही रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी अपनी लाइट नहीं होती। तो नंबर 2, इसी गुण के आधार पे अगर हम बात करें, नंबर 2 सूट होता है जॉब के लिए। अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उनके अपने नेचुरल प्रोफेशंस क्या होंगे? जैसे चंद्रमा का स्वरूप है, वाइट कलर है उनका, तो वाइट कलर की चीज़ों का काम कर सकते हैं, जैसे मिठाई है या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि चंद्रमा की उपमा दी जाती है हमेशा सौंदर्य के साथ। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी से रिलेटेड कोई ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी सैलून खोला जा सकता है, या जैसे मैंने पहले कहा किसी वाइट प्रोडक्ट का काम, जैसे मिठाई है, ये काम बहुत सूट कर सकता है। अब अगर तत्व की बात करें, जैसे सूर्य में हमने अग्नि तत्व की बात करी, चंद्रमा का तत्व है वाटर, जी हाँ, तो लिक्विड्स का काम कर सकते हैं। अब वाइट कलर की भी हमने चर्चा करी और लिक्विड की चर्चा करी। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ें तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का काम बहुत सूट कर सकता है नंबर 2 वाले लोगों को। तो ये कुछ मैंने अपने इमेजिनेशन से, अपनी सोच के साथ आपके सामने कुछ प्रोफेशंस की बात करी। आप थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करके चारों ओर दुनिया में देख के भी प्रोफेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली चंद्रमा, नंबर 2, लिक्विड से रिलेटेड काम, जल तत्व से रिलेटेड काम। अगर जॉब की बात करें तो नेवी में जा सकते हैं ऐसे लोग। देखिए, आपको अपने आप को उस एलिमेंट के साथ जोड़ लेना है, दैट इज़ ऑल यू हैव टू डू। तो बहुत सक्सेसफुल होंगे नंबर 2 वाले लोग। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जुपिटर का नंबर है। गुरुदेव बृहस्पति जो देवों के गुरु हैं, तो अब नेचुरली हम कह सकते हैं कि नंबर 3 से ड्रिवन लोग, जिनकी भी पहली डेट ऑफ बर्थ है 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख, उनका ड्राइवर नंबर हुआ 3, रूलिंग नोड उनके हुए जुपिटर। नेचुरल टीचर्स हैं ऐसे लोग, ज्ञान के परसूट में रहते हैं, सीखना और सिखाना दोनों ही अच्छा लगता है इन्हें। तो नेचुरल टीचर्स हैं। अगर टीचिंग जॉब में हो, अगर फॉर्मल स्कूल में टीचर ना भी हो, ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं या ट्यूटर खुद बन सकते हैं, ये बहुत सूट करेगा। अगर टीचिंग में ना हो तो हम हीलिंग प्रोफेशन को, क्योंकि जुपिटर, शास्त्रों की अगर बात करें तो जुपिटर यानी बृहस्पति को जीव कहा गया है, जीवनदायी प्लैनेट है जुपिटर। तो नंबर 3 से रूल होने वाले लोग वेलनेस का, योगा का, हीलिंग का, मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर्स हो सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, जहाँ किसी को हील करने की बात हो, किसी और को आराम देने की बात हो, ये प्रोफेशंस उनके नेचुरल प्रोफेशंस हैं। तो नंबर 3 वाले लोग देखेंगे कि बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं इन सभी प्रोफेशंस में। आइए अब बात करें नंबर 4 की। नंबर 4 हो सकता है बहुत से मित्र जानते हों, नंबर 4 रूल होता है राहु के साथ। जी हाँ, राहु इसका रूलिंग प्लैनेट है। पहली डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 तारीख। अब जिनके रूलिंग प्लैनेट राहु हो, सभी इंद्रियां उनकी प्रचंड हैं। आप देखें, आपके जो गर्दन से ऊपर का पोर्शन है, सभी ज्ञान इंद्रियां इसी में हैं। जहां केतु को धड़ माना गया है, वहीं राहु को गर्दन के ऊपर का पोर्शन माना गया।
सभी ज्ञान इंद्रियां आपके पास हैं। तो नंबर 4 वाले लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बड़ी शार्प मेमोरी होती है इनकी। नंबर 4 वाले लोग यदि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काम करें, डेटा एनालिटिक्स से जुड़ा हुआ काम करें, इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ काम करें, या फिर एक और सेक्टर बहुत सूट करता है नंबर 4 को, वो है लॉ सेक्टर, जुडिशरी। बहुत अच्छे लॉयर्स हो सकते हैं नंबर 4 वाले लोग। तो ये हैं आपके नेचुरल प्रोफेशंस। अगर हम अपने नेचुरल प्रोफेशंस में रहें, उन्हें ही सिलेक्ट करें, तो नेचुरली आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 4 जैसे हमने बात करी कि सर का पोर्शन है, गर्दन से ऊपर का पोर्शन है, इसीलिए हमने ब्रेन एक्टिविटी से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड, माइंड एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रोफेशंस की बात करी। कंप्यूटर्स, डेटा और लॉ सेक्टर जहाँ पे लॉजिक देना होता है। नंबर 4 वाले लोग बहुत खास होते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अपना मार्ग खुद चुनते हैं। तो आप स्वतंत्र हैं अपना मार्ग चुनने के लिए। आई होप कि ये वीडियो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल तक आपको हेल्प करेगा अपना प्रोफेशन चुनने के लिए, या फिर आप चेक भी कर सकते हैं कि आप अभी किस प्रोफेशन में हैं, वो कितना जेल करता है आपके नेचुरल लाइन ऑफ प्रोफेशंस के साथ। मैं आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके काम आए ये जानकारी। आगे आने वाले दिनों में फिर उपस्थित होऊंगा एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे नंबर 5 से लेकर नंबर 9 की, कि उनके क्या नेचुरल लाइन ऑफ प्रोफेशन रहेंगे, किस में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। नमस्कार।